और युवाओं का हुनर हर वर्ष निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। ऊंचा और ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा, खींच दो ये आसमान, पंख है बेताब हमको और भरनी है उड़ान। नोक छूनी है सितारों की अभी नजदीक से, हमको बाहों में अभी भरना है ये सारा जहान। कह दो आसमान से है तैयार हम, लगा के पंख नर के है तैयार हम। कह दो आसमान से है तैयार हम, तैयार लगा के पंख नर के है तैयार हम। सो जाए वो आंखें जिनमें ख्वाब हैं, गुनगुना कर ही रहेंगे होठ जिनमें राग हैं। जग उठा है देश मेरा, अब नहीं रुकने का। हो हुनर जिस पैर में, उस चाल को कैसे थका। कह दो आसमान से है तैयार हम, लगा के पंख नर के है तैयार हम। कह दो आसमान से है तैयार हम, लगा के पंख नर के है तैयार हम। सब चुनौती से कहो आओ हमें स्वीकार है, कोई बोले तू ठहर जा तो हमें इनकार है। चीर कर धरती किसी ने लिखेंगे रास्ते, हम जिधर बहने की जिद कर ले वही संसार है। कह दो आसमान से है तैयार हम, लगा के पंख नर के है तैयार हम। कह दो आसमान से है तैयार, है तैयार, लगा के पंख नर के है तैयार हम। स्किल इंडिया कौशल भारत, कुशल भारत। स्किल इंडिया कौशल भारत, कुशल भारत। स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत। दिव्य सज्जनों, आप सभी की उत्साह भरी तालियों के बीच सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं हमारे विशेष अतिथिगण का। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार लूंगा,
Param Vishisht Seva Medal, retired. Secretary to the Honorable Minister of State, General Dr. V.K. Singh, PVSM, AVSM, YSM, retired, Ministry of Road Transport and Highways or Civil Aviation. Shri R. Ganeshan Ji ka, Head Corporate Center, Larsen and Toubro Construction. Shri Sabyasachi Das, CEO, Larsen and Toubro Edutech. Shri Ramkishore Ji, Chief Human Resource Officer, Larsen and Toubro Limited. Miss Pankri Borgohan, General Manager, Industry Collaborations, National Skill Development Corporation, और श्री नरेंद्र देशपांडे जी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। और इस सभागार में उपस्थित आप सभी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस विशेष समारोह में, प्रतिनंदन एवं दीक्षांत समारोह में। और देवी सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अति सम्माननीय है, पूजनीय है। आज विश्वकर्मा दिवस है और वास्तुशिल्प के रचनाकार, दुनिया के शायद पहले इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वास्तुशिल्प कलाकार, ऐसे इष्ट देव का आज जन्मदिन है जिन्होंने देवी देवताओं के लिए अनेक भव्य महल और भवन का निर्माण किया। मान्यताओं के अनुसार उन्होंने इंद्रलोक, द्वारका नगरी, स्वर्गलोक, हस्तिनापुर, लंका, पुष्पक विमान, विष्णु चक्र, त्रिशूल आदि का निर्माण किया। तो स्वयंभू और दुनिया के निर्माता, दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा की अनुकंपा से उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, सुख समृद्धि रहे और हमारे कौशल, हमारे हुनर में और निखार आए। इसी मनोकामना से हम आज का ये कार्यक्रम आरंभ करते हैं। And further, ladies and gentlemen, as you are aware that the Construction Skill Development Council of India is a not-for-profit organization under the National Skill Development Corporation, and it has been working towards building a robust and a vibrant skilling ecosystem for the construction sector in the country so as to meet the current needs and the future needs of the construction sector. And at the same time, it has also been doing the assessment and the certification of the construction workers. और आज हमारे साथ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, क्राफ्टमैन हैं, जिन्होंने भारत सरकार की अनेक स्कीम्स के अंतर्गत उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, आज उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। भगवान विश्वकर्मा ने उस समय अपनी दिव्य शक्तियों को इस्तेमाल कर उन्होंने अनेक भवनों का निर्माण किया, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया और आज हमारे ये क्राफ्टमैन, उनके ऊपर भी भगवान विश्वकर्मा की अनुकंपा है, उनकी दिव्य दृष्टि है और इससे वो आज 21वीं सदी के जो मार्वल्स ऑफ एक्सीलेंस जो भवन हैं उनका निर्माण कर रहे हैं। तो उनके लिए आज का ये विशेष दिन है और एक बार उन सभी के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। और जैसा कि मैंने कहा कि हम सभी की ये मनोकामना है, हम सभी की ये प्रार्थना है भगवान विश्वकर्मा से कि आपका हुनर और निखरे और कौशल हो और इसमें आपके साथ कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल साथ में है, हैंड होल्डिंग करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपको विश्व स्तर पर ले जाने की तरफ। और हम सभी का मनोबल बढ़ाने की तरफ हमारे साथ हमारे आज विशेष अतिथिगण हैं, तो सभी की तरफ से उनका भी स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी श्री नरेंद्र देशपांडे जी से कि शॉल भेंट कर और साथ साथ सतत विकास की जब हम बात कर रहे हैं, एक पौधा भेंट कर उन सभी का स्वागत करने के लिए एक विशेष स्मृति चिन्ह भी भेंट करना चाहेंगे हमारे सभी विशेष अतिथिगण को। तो मैं श्री देशपांडे जी से निवेदन करती हूँ कि वे सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार लूम्बा जी का स्वागत करें। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार लूम्बा, परम विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड, और आप सचिव हैं माननीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, रिटायर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और सिविल एविएशन के। आज के इस दिवस पर एक विशेष स्मृति चिन्ह से भी उन्हें सम्मानित किया जा रहा है।
जहाँ पर हम इंडस्ट्री और एकेडेमिया के गैप को कम करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे साथ मंचासीन हमारे इंडस्ट्री लीडर्स हैं। स्वागत करते हैं श्री आर गणेशन जी का, हेड कॉर्पोरेट सेंटर लालसन एंड ट्यूब्रो कंस्ट्रक्शन। और आज उनके साथ लालसन एंड ट्यूब्रो के एजुटेक के साथ आज एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो श्री आर गणेशन जी, उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत अभिनंदन श्री सब्यसाची दास, CEO Larsen Dubro EduTech. This is a digitally driven learning initiative integrating the industry with the academia. और जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका आज जन्म दिवस है, उन्होंने भी कहा है कि शिक्षा हमें क्या करना है उसका ज्ञान देती है, जबकि स्किल्स उसे वास्तविक तौर पर अमल में लाने की तकनीक देती है। और ये बहुत ज़रूरी है आज के इस युग में, इंडस्ट्री 4.0 में, इस कलयुग में। और कलयुग का तो संबंध ही कल पुर्जों से है। आज हम सभी काफ़ी सारी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन्स है, लैपटॉप है, घर में भी। तो उसकी तरफ जो हमारे जो क्राफ्टमैन हैं, उनका भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस इंडस्ट्री एकेडेमिया के स्किल गैप को कम करने की तरफ इनका जो इनिशिएटिव है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ थोड़ी देर बाद श्री राम किशोर जी भी होंगे, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। मंच पर स्वागत करते हैं मिस पंखुड़ी बोरगोहेन का, जनरल मैनेजर इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल NSDC के मैंडेट के अंतर्गत काम करता आया है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मैम आपका कि आप हमारे साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल हैं और आपके भी जो विचार उनको आमंत्रित करेंगे, आपके मार्गदर्शन को। तो आज के इस कार्यक्रम का मंगलमय शुभारंभ करते हैं ज्ञान और ज्योति के प्रतीक इस दीप को प्रज्वलित कर, और साथ साथ गणेश स्तुति और वंदना के साथ मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का श्री गणेश करें। और रिद्धि सिद्धि के दाता, उनकी आराधना वंदना के साथ हम ये कार्यक्रम आरंभ करते हैं। हमारे साथ गंधर्व विद्यालय के पूर्व स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ गणेश वंदना के लिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय रागाननाय श्रुति अज्ञा विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गिरिजासुतलंबोदर गिरिजासुतलंबोदर एकदंत गजानन एकदंत
हरण सिद्धिदायक विघ्नहरण सिद्धिदायक मन इच्छा पूरन करत गिरिजासुत लंबोदर जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जो ही करत ध्यान सो ही फल पावे जो ही करत ध्यान सो ही फल पावे सिद्धिदाता तेरो नाम सिद्धिदाता तेरो नाम सुर नर मुनि गुण गावे गिरिजासुत लंबोदर गिरिजासुत लंबोदर जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। तो रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश का हमारे पर कृपा आशीर्वाद बना रहे। और अब हमारे इष्ट देव दिव्य रचनाकार विश्वकर्मा जी की आराधना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उनके चरण स्पर्श कर, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन भेंट कर और विश्वकर्मा पूजा के साथ हम आगे के कार्यक्रम को जारी रखेंगे। मंचासीन सभी से निवेदन है कि वह अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर हमारे साथ इस भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना में शामिल हों। इसके साथ साथ विद्यादायिनी माँ सरस्वती की अपार अनुकंपा भी हमारे पर बनी रहे। सरस्वती वंदना के लिए मैं पुनः निवेदन करती हूँ हमारे गंधर्व विद्यालय के पूर्व छात्रों को। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। देवी श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपद्मासना श्वेतपुष्पशोभिता श्वेताम्बरधरनित्या श्वेतगन्धानुलेपना देवी श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपद्मासना श्वेताक्षसूत्रः
श्वेत चंदन चर्चिता श्वेत वीणा धर शुभ्र श्वेतलंकर भूषिता वंदिता सिद्ध गंधर्वैरर्चिता सुरदानवैः पूजिता मुनिभिः सर्वैर्ऋषिभिः स्तूयते सदा सर्वैर्ऋषिभिः स्तूयते सदा देवी श्वेत पद्मासना देवी श्वेत पद्मासना बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आप सभी से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी की ये प्रार्थना है कि इस शुभ दिवस पर भगवान विश्वकर्मा की सभी पर कृपा बनी रहे और आपका हुनर आपकी गुणवत्ता में और निखार आए। एंड now I would like to request and invite the Chief Executive Officer of the Construction Skill Development Council of India, Shri Narendra Deshpande ji, for his words of welcome. Namaskar. Good morning to one and all, respected dignitaries on the dais, and greetings to all. As rightly said by Vimit ji, Vishwakarma Jayanti, a day of celebration. Our craftsman's deity, हमारा जो भगवान है, सारे craftsmen और सबके लिए, सारे आर्किटेक्ट्स के लिए, सारे इंजीनियर्स के लिए, जिसको स्वयंभू माना जाता है एंड क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, वी एट कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया टेक प्राइड इन रिकॉग्नाइजिंग द हार्ड वर्क एंड स्किल्स ऑफ दिस टैलेंटेड वर्कफोर्स. Qualified construction craftsmen are the key to successful sustainable infrastructure building activity. It is their effectiveness and efficiency which determines the industry's efficiency levels. It is their efforts which transform the designs into building infrastructure we have the luxury to enjoy today. If we are not there, if neither of us can survive without the existence of each other, like it's something so that relationship is so critical. I mean to say, like the designs or the dreams of few of our people, like getting transformed in shape and size through these craftsmen. For me, it's still a wonder of the worlds, like transforming your dreams into a reality. I think there is nothing which is surprising below this, and therefore it becomes for me rather a key, rather I consider them as a key element of this entire construction industry also, and nowhere, anywhere, rather on par with, I would say, they are standing up to the expectations of the industry, like. And that's where it becomes on us, like we do a lot of this qualified skilling for them, like. Vishwakarma Jayanti is a big day of celebration for the construction sector, especially the craftsmen who work at the sites. It is only the craftsmen who makes the architects and engineers' designs come true, as I said, and as we pay our respects to the creator of marvels in our mythology, CSDCI has pride and takes all the pride to felicitate Kaushal Sainiks, which we call them, Kaushal Sainiks of the Vishwakarma deity, and be it the Kaushal Yukt friends for us or the World Skills finalist. I welcome you all and thank you all for coming over here. Adding up to this initiatives of Convocation Ceremony to the construction workers and the World Skills finalist, we also have lined up couple of launches for the entire industry.
and some of it are also exhibited outside, where we have set up some kiosk for new age skills, especially the virtual reality skills, or the awareness drive which we are doing it through our Prayas campaign. And while we do this lot of launches through our Prayas campaign, we also have an endeavor to convert many of these, rather all of these, into the प्रगति पथ पर लेके जाना है सारे प्रयासों को. And we ensure that much of this pragati brings in the necessary parivartan. So our 3-worded campaign starts with prayas, where we look at converting them into a pragati and then parivartan. Like that's what is the base on which the entire initiatives will be driven. Like so, coming times we will see that more and more jobs are getting captured by the technology interventions. But believe me, there has to be no fear amongst any one of us that there will be no jobs for human beings. Yes, earth cannot survive without human beings. No living being can survive. Nothing can move across without the human beings. Like so, the only thing is that the transformation of the job roles is happening, and I think we should ask a question to ourselves as to whether we have transformed and made ourselves compatible with those job roles which are coming to open up in the new form and shape. Like as I said many times, construction is the only industry perhaps across all the 4 sectors of different categories of industry, if you look at, where the goals and methodologies are very clear. क्या बांधना है पहले, वो पहले डिज़ाइन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कैसे बांधना है वो भी मालूम रहता है, किसके लिए बांधना है वो भी मालूम रहता है. The only question is that we have to coordinate and collaborate. The only difference is with the other industries that this is an industry where collective workmanship is the only driving force behind achieving the quality. Collaboration is the only driving force, or partnering is the only concept which can overcome project overruns, cost overruns, and any other issues which construction industry is facing the way. And for my friends who have come all the way, thank you so much, the Kaushal Sainiks. Thank you so much for coming here. I believe रोजगार योग्य होना है तो कौशल युक्त होना जरूरी है. यही कौशल आपको सम्मान देगा, आपको प्रगतिशील जीवन देगा. सबके लिए कौशल एक शाश्वत निधि है. That is what the Prime Minister also keeps on saying. And कौशल युक्त रहना आपको परिपूर्ण बनाता है और आत्मनिर्भर बनाने की ओर ले जाता है. अंत में कौशल है तो कुशल है is not a simple phrase, but it's a fact of the life. And as a matter of fact, many of our campaigns are launched on the concept of how one can become safal through kaushal. And one of the launches is going to focus on that also. So I'll not take much of your time. Thank you so much. I'll give the honors now to continue, for Vimi to continue on this. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके स्वागत संदेश के लिए और कौशल के महत्व पर आपके विचारों के लिए. And ladies and gentlemen, as we are talking about building the new India, a 21st century India, I think we all agree that that is where we also require 21st century skill sets. And thereby it is also necessary to understand the demand and supply and impact the right kind of skills to our people so that they are globally competitive and they can contribute towards building the new India, the dream of our Honorable Prime Minister. So towards that, as we talk about bridging the industry-academia gap, we now invite the views of Shri Sabyasachi Das, the Chief Executive Officer, Larsen & Toubro EduTech, which is a digitally driven learning initiative integrating the industry with academia. Mr. Das has over 20 years of experience in leadership development and business transformation. Prior to L&T EduTech, he has been the Senior Vice President, member of the Executive Leadership Team and Head of the Banking and Financial Services Delivery for North America in Cognizanto.
Thank you, ma'am. Very good morning. Good morning to all of you. And it's a privilege to be present on this dais along with Narendra ji, Rakesh ji, Pankuri madam, and my boss, R. Ganeshan. And Vishwakarma Puja, means many things to many people. For me, I was born and brought up in a place called Durgapur. It was a steel township. You talk about any large-scale industry, you'll be finding it there. Okay, at least, and when I was born and brought up, it was there. For me, the celebration of Durga Puja is to start from today, Vishwakarma Puja. And Vishwakarma Puja, for me, was my pass to go and visit the plant where my dad was working, Durgapur Projects Power Plant. I'm also remembering him. And this was the day when the families were allowed to go and see what, the bread earner is doing inside the plant. And there was no difference between the workman, the manager, the supervisor, the officers on that particular day. So Vishwakarma Puja for me is the day of inclusion. It is the celebration of bringing everybody together and the start of festivity. Quickly coming to, let me few words about L&T EduTech, what we do and why you are here. The world is changing very fast. Technology is changing so quickly. By the time they are coming back to the, to the colleges in the form of books, in the form of study material, a new trend has already come into play. And any technology that we are, dealing with today, it is changing very fast. And then how do we really make sure that the students in the college, they get equipped with the level of knowledges, what the industry is looking from them. It is not an easy task. Industry academia gap was always been there, but it is becoming very intense today because of the first phase of changing the technology. So internally we just thought we do so much of work for the, for our nation, for India and also outside. How can we really make sure that we help the institutes, the colleges to build the talent who will always be in the front runner position? So how can we actually take everything that we do or majority of the things that we are doing in the industry? We are very innovative firm because if you talk about L&T, we do everything. Buildings, all of us know, but if you really think about mission to Mars, if you think about all the submarines, everything, okay? If you think about any of the most sophisticated engineering projects, we are there. So we thought of taking that knowledge back to the colleges and teaching our students to stay upfront and to stay ahead in the game. And we just go and speak what we do. There is nothing new that we are inventing, okay? So it is very, very, easy for us to go and articulate what we are doing, and some of those things that we are doing in our plants, our engineers are doing, they are innovating, we are taking that knowledge back to the students. And that is another big part is the professional coaching training, and that under that we also have the vocational thing. And then if you really see, while the engineering things are changing, the new technologies are coming in, the way we do things, it is also changing. Our workmen, they are also need to pick up the newer way of doing things, knowing little bit about everything. Even in the, we are talking about construction engineering, there also things are changing. How it is changing, we need to do, the people who are coming in, they need to be aware about data science, AI. Because the time that we are taking yesterday versus today, if you really see, we are being able to, create things so quickly and with the help of the automation, with the help of engineering talents. That's where we want to make sure that all our
vocational workforce, the people who are really helping us to realize our future and our dream, they are being up to date in terms of the technology transformation. And we want them to know the work that they are doing, the ancillary systems, the technology which is actually going to help them, focusing into their work and to deliver things without making a mistake. That is the key thing, because the world is becoming so competitive. So if you the ask is to deliver something quickly, deliver something right in the first attempt. So how can you do it? And that's why we are actually creating number of courses, digital content, and then taking it to the workforce, to the people who want to get skilled, upskilled, reskilled. We are also getting into partnership with some of the leading institutes, like we are talking about CSDCI today. How can we actually make sure we reach out to more people and we maximize their knowledge and skill into this field, so that they can write their own future. They can write their own future. And I'm here on this very auspicious day looking for more and more collaboration with CSDCI. We'll be signing an MOU also. Thank you so much for being here and looking for a better future, better journey for all of us. Thank you. Thank you, sir, for your views and sharing your perspective on the very importance of skilling our workforce with the right kind of skills, the 21st century skill sets, making them more globally competitive, making them abreast of the latest advancements in technology, so that they can make their own living और अधिक आत्मनिर्भर बने, self-reliable बने. We now invite the views of Lieutenant General Rakesh Kumar Lumba, PVSM, VSM retired, who's respected Secretary to Dr. B.K. Singh, our Honorable Minister of State for Road Transport and Highways, and Minister of State for Civil Aviation. So I request Lieutenant General Rakesh Lumba for his address. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. It is indeed a pleasure and an honor for me to be here amongst this very distinguished persona who's sitting on the dais, and all of you who have taken the trouble to come here today. मैं Dr. D.K. Sen, Chairman Governing Council, Chief Executive Officer श्री देशपांडे, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने आप भी कोई नई चीज़ें सीख सकूँ. थैंक यू वेरी मच. हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे कई देवी देवता हैं, लेकिन इसमें जरूरी चीज है कि विश्वकर्मा देवता, जो कि एक बहुत देवताओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और जिन्होंने ब्रह्म देवता के साथ इस सृष्टि का कंस्ट्रक्शन किया. जैसे कि एमसी बता रहे थे कि घर बनाए, हथियार बनाए, वगैरह वगैरह. तो इनको इसीलिए स्वयंभू ब्राह्मण या विश्वकर्मा प्रजापति भी कहते हैं. विश्वकर्मा जयंती हर साल 17 सितंबर को होती है, कभी कभी हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 18 सितंबर को भी होती है. तो ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है.
मैं फौजी हूं। फौज में हम जो अपने औजार होते हैं, हथियार होते हैं, हम उनकी साल में एक बार पूजा करते हैं, जिसको हम शस्त्र पूजा बोलते हैं। और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं हथियारों के साथ जाके हम जंग के मैदान में लड़ेंगे। उसी प्रकार से विश्वकर्मा जी की पूजा करना, आप सब स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स का धन्यवाद करना, आप सबकी उत्तेजना करना आज के दिन बहुत जरूरी है। जैसे अभी सब्यसाची जी बोल चुके हैं कि इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स का जो प्लानिंग है, जो उनका प्लानिंग प्रोसेस है, उसको साकार करने में, उसको बनाने में तमाम रोल आप सबका है, वर्कर्स का रोल है। और आज की दुनिया में जब इतनी स्पीड से बदलाव आ रहा है, उसमें जो ये स्किल्स हैं, इसको लगातार अपग्रेड करना बहुत बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से बदली हो रही है। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि पैनासोनिक की जो टीवी ट्यूब्स हैं, वो टोक्यो के बाहर एक शहर में जिस फैक्ट्री में बन रही हैं, वहां 2.5 लाख टीवी ट्यूब हर महीने बनती हैं, और उस पूरे फैक्ट्री में सिर्फ 25 वर्कर हैं। रोबोटिक्स आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि काम जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रोबो को भी तो किसी ने बनाना है, रोबो को भी तो किसी ने साकार करना है। काम नहीं जा रहे, बदली हो रहे हैं, तब्दीली हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। और मेरा अपना मानना है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगले 10-15 साल में आनी थी, वो पिछले 2 साल में आ गई है कोविड के कारण। बहुत स्पीड से सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और इसीलिए कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का जो काम है, बहुत बहुत अनिवार्य है, बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आजकल कितने स्किल सेट्स आ गए हैं। मैं चंद एक नोट कर रहा था, कारपेंटर्स, मेसन्स, बार बाइंडर्स, कंक्रीट टेक्नीशियंस, अर्थ मूविंग प्लांट, मशीन ऑपरेटर्स, व्हीकल ड्राइवर्स, स्पेशल व्हीकल ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, HVAC टेक्नीशियंस, लिफ्ट टेक्नीशियंस, यहां तक कि हाई राइज बिल्डिंग में ग्लास फिटर्स। ये सिर्फ एक छोटी सी लिस्ट मैंने बनाई कि एक काम जो चंद एक लोग करते थे, अब उन कामों में भी कितनी तब्दीली आ गई है और कितने ज्यादा लोग उन कामों को करते हैं। इसलिए जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब आप लोग जो वर्कर्स हैं इसको सक्सेस बनाएं। जो आर्किटेक्ट है, जो इंजीनियर है, वो डिजाइन बना सकता है, बाकी मदद कर सकता है, लेकिन वर्कर जो है स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, वही उसको शेप दे सकता है, वही उसको आकार दे सकता है, वही उसको बिल्कुल तैयार कर सकता है। यह यहां पर आपके लिए है बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। इसके बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो कि देश में एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर एग्रीकल्चर है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसके लिए वर्कर्स को ट्रेन करना बहुत अनिवार्य है। और इस काम में कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया,   का बहुत महत्वपूर्ण
बहुत बहुत ज़रूरी रोल है। और मुझे बहुत खुशी है कि जो मेरे को देश पांडे जी ने और डॉक्टर सेन साहब ने बताया है, उसके मुताबिक ये काम बहुत अव्वल दर्जे से और एक्सीलेंट तरीके से हो रहा है। मैं आखिर में इस अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आधुनिक भारत के शिल्पकारों को, पूरे समुदाय को विश्वकर्मा जयंती शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके विचारों के लिए। और आपने जैसा कहा कि इस बहुत तेज़ी से बदलते हुए टेक्नोलॉजी इरा में और साथ साथ जहाँ पर अब स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं, वहाँ पर स्पेशलाइज्ड स्किल्स की बहुत ज़रूरत है। और वहीं पर सेक्टर स्किल काउंसिल को, कंस्ट्रक्शन स्किल काउंसिल को आपने बधाई दी, वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आर गणेशन, हेड कॉर्पोरेट सेंटर दासन ट्यूब्रो को उनके संबोधन के लिए। Good morning. At the outset, I thank Mr. Deshpande and CSDC for inviting me, and it is more of a family function for me. I belong to construction world. I've been in this world for last 30 years and seen each and every aspects of emotion to delivery of infrastructure and the support system across the country. Now let us take this opportunity, being from the family, to thank a couple of important people in the journey of our country. You know, during the pandemic, 2020, February, March, it started. And it went on for 2 years. First 1 year was very difficult, unassuming, and we were not knowing where we are going about it. Two sectors, two sets of people who were working day and night, 24/7. One was the health workers, the other one belongs to infrastructure and construction world. Every person, without worrying about it, the families were cut off. Families are in Bihar, other parts of the country, but working somewhere else, building transit hospitals, building infrastructure for vaccine movements. All of that has happened, and nobody looked at selfish motive of rushing back to the family. And I know more than million workers, the skilled craftsperson and the supervisors stayed at different locations of the country and ensured it. And I would like to thank all of them in making our journey safe during this pandemic time. Thank you all for that. Two, we are talking about skilling. It's people deliberate about organized, unorganized trainings and programs. But construction is the one which demands training on the job at the location, which means it cannot be brought into a classroom, into one metro and being done. It has to be taken to the place where the people have to be skilled, where the projects are happening, where the manufacturing is happening. So the training partners, the gurus who have ensured the pipeline of talent being developed, it's a time to thank them all. All the gurus, all the training partners who have ensured a pipeline. And the days to come will be, as Mr. Deshpande said, the days to come will be more technology oriented. Some amount of, digital training can be done, but nothing like being on the ground, taking the hammer or shovel and doing the job and learning and getting the conviction. Infrastructure is not going to go away. The next 5 to 7 years, there is so much of pipeline of infrastructure development laid out as a vision by the Prime Minister. The National Infrastructure Investment Pipeline of $1.5 trillion, the Gati Shakti, Atmanirbhar, Make in India, 70 to 75% of that investment
is going to come into the infrastructure and construction world, whether be it a road, be it an airport, whether it is a port, or whatever infrastructure you talk about it. So there is a significant responsibility on the part of the industry as well as the bodies, government bodies, in the construction skill area ecosystem, to ensure that we up the game and we work collaboratively to take it forward. Some of the things, if I can, Mr. Deshpande, I'd like to suggest few things over here. Number one, the structure of quality procedures, quality pack and the standards are well established in the construction sector. Absolutely it is in place. However, the practical learning, in the parlance of engineers, they do internships. In the parlance of doctors, they go and do work in the health sector, get their practical training. Somehow that pedagogy of learning has to be blended, bit of a governance and a framework has to be interpreted and enhanced in a way that a day may come in next couple of years wherein unless and until individuals are skilled through a proper channel. Today, 95% of the people who are working comes through the back door, they get trained, they go about it, but if you ask them what kind of certification or a formal process what you have done, it is not there because of requirements and the demand, they come in and work about it. This is a great opportunity for CSDC and industry to come together and see, can we get to a day where anybody who is working at any location must have basic certification in place. It is required, it is a credibility of the country, it is about exporting our people to other international locations, because if you take GCC, some parts of Southeast and the entire of Africa, most of the work are done by Indians and the Indian companies who are doing it. So when we are going about it, why to send Kalasis over there? We need to look at training the people, skill them, and stand up in the order in terms of the pay parity, and then make sure it brings the credibility and the talent back to India to build the future of India as well. So this is something, if we are able to put a framework and come together, it's going to help us. The second area, the curriculum, what we are following, is more about core skilling, whether it's a craftsmanship of mason, electrician, plumber, welders. But it is important as we are growing in the maturity curve, the behavioral and the soft skilling part of it must be blended as part of the curriculum, wherein some of the great HR and personal development programs which are across the sector can be cross-fertilized and brought into CSDC. So that is going to help us, and again, it is going to give conviction to a person who is coming out of a village, who wants to get skilled, they want to position themselves. They will demand their position if they know that they are up in the game, they can communicate, they can present, they can understand how to work along with the friends and the peers and collaboratively, which will give them a lot of conviction. I think the time to come that we can blend it. A lot of other cross-sector councils, NSDC team will endorse this. It's a time that we must bring that blend into our sector as well. The third one, in terms of the, we may debate whether the construction is not okay for any gender. It is more driven by the men, folk and things like that, but world is changing. Probably we need to put a mission and action plan. How do we make, because this is 80% of the job in the days to come as well with the infrastructure, can we make it gender neutral programs and then get to a kind of a layered thing of level 1 to level 5, 6, the frontline supervisor programs, which can have a blend of people who are coming in. Some amount of the back end, as Sab said, the technology based work can have gender neutrality to start with. Some of the works on the ground, because I come from the construction sector, slowly that transformation is happening, but not enough. And if we are really meaning it, it's a time that we'll have to go about it. The trainers, the training partners,
and the entire ecosystem should be incentivized if they are able to bring a gender, kind of diversity. This will be a sustainable model. I think at any point of time the infrastructure is not going to go away. We all belong to that world, and we need to make it more and more credible and at par with some of the calibrated ecosystems which other countries are talking about it. The last point, if I take the model of what we do in construction sector versus something like Singapore, there is a strong blend of all the stakeholders coming together in the framework, not offline. The framework is government, the private partners, the industry, and the experts. We need to go about structuring it so that it is an equal accountability to make sure that everybody comes together in the country development. Again, those who are doing it, how we are doing it can be incentivized through some kind of a process, so that at some point of time this is not becoming a choice but mandated in the interest of the country and the people whom we are bidding for the future. I think with this, thank you very much, and please be safe. And I think one of the big concern for the construction sector happens to be safety. Then comes the quality. Safety not only for the individuals who are working at site or working at any production environment. It is about thinking about the family back home who are waiting for individuals to come back, and the group which is working along with you. My only request is never ever compromise on the safety, even if your bosses, even if your managers ask you to do something which is unsafe. I think we will have to prove to the world that with the technology, with the aids and proper training and coordination, we will stand in the top decile of the safety. We are today not there, but we are moving towards that. The statistics are improving, but we need to focus a little seriously. And this cannot be through the processes. This has to be done at the personal level. As I stand somewhere, whether I mean safety, whether I inculcate safety to the people who are around me, and as a culture and the movement, we'll have to go about it. Please be safe and make our industry safe. Thank you very much. For your very progressive and inspiring thoughts and very constructive suggestions and recommendations coming from the construction giants, and that will definitely help the council to orient their approach and their programs towards bringing about the change and keeping this change in pace with the kind of transformation which is required. Thank you, sir. And I now request and invite our another guest of honor, Ms. Pankuri Borghain, present with us, the General Manager, Industry Collaboration, NSDC. She's also the nominee director on the Governing Board of Construction Skill Development Council of India, and I invite her for her views and perspective. Thank you so much for the nice introduction. Namaste. Good afternoon. Afternoon ho chuka hai abhi. Or happy Vishwakarma Divas to all of you. I'm very, very privileged to be part of such the distinguished, gathering the delegates here. Thankful to Deshpande ji to, invite me to be part of all of you here, and privileged to be addressing every one of you here. So, I think I'm audible. Okay. So Vishwakarma Divas jo, because I'm part of Assam. I'm from Assam. So for the northeastern side, and also Sabyasachi ji ne bhi ye kaha hai, because Bengal and Assam mein Vishwakarma Divas bahut zoro shoro se manaya jata hai. And I remember, like, when I was a kid, like, because my mother, she is from the social social sector. I mean, she was the director in the social justice department in Assam, and I used to go visit their offices, and इतना पता था कि जो ऑफिसेस का दिन होता है और हमें खिचड़ी खाने को मिलता था.
So that was that was the memory I have from Vishwakarma Divas. But then obviously then I did not ever realize that it actually plays such an important part in our lives. Like Vishwakarma ji jo hai, so he is a divine architect, right? And what I believe, like we have so many candidates sitting over here. I mean, and मैं ये कहना चाहती हूँ कि I think everybody of you are also an architect, right? आपके हाथ में हुनर है और उसी हुनर को निखारने के लिए हमें स्किल्स की ज़रूरत है, कौशल की ज़रूरत है. एंड दिस इज़ व्हाट द नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल and the construction sector skill council is also trying to actually get people skilled in this sector. And I'm very happy to see that so many industry partners are actually are engaging the skilled workers now. Like pehle kya tha construction mein, like I think skilling was not very important. I mean, it never played that important role. But I think the times have changed, and we've also realized that what is the importance of skilled manpower. अभी गणेशन जी ने अभी just कहा है, because we have to be safe enough, right? So हमें अगर skilling does not only mean that आप एक qualification पढ़ रहे हो, एक certification कर रहे हो, but you actually understand, you learn a lot of life skills during the training. So इस आपको skilling के दौरान बहुत experience भी मिलता है. So एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस ये है और बहुत बड़ा एक आई थिंक सीख ये है कि हमें किस हिसाब से हाउ सेफ वी हैव टू ऑपरेट, स्पेशली द इक्विपमेंट्स दैट वी आर हैंडलिंग, और जो हम रोड में या कोई भी मशीन यूज़ करने के वक्त हमें जो सावधानी आई मीन वी हैव टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स. So that also comes through the training, through skilling actually. And I'm very happy, sir, correct me if I'm wrong, like Rakesh ji, I mean the MORTH has actually come out with an MOU that minimum 10% or 20% of the construction of the workers should be skilled certified, right? So this is one great advantage for us, for all the training partners here, for all the industries, that we should focus on engaging the skilled manpower. So NSDC is also signing. We have signed an MOU with the NHIDCL, National Highway Infrastructure Development Corporation, जो border areas में काम करती हैं. Border areas में they are into road construction in the border areas, and they require huge number of skilled manpower. So अभी ये government की तरफ से भी initiative है, और especially अगर आप लोग को पता है कि गति शक्ति स्कीम जो लॉन्च होने वाला है, और एक्चुअली वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस, एंड थ्रू दिस लाइक वी आर वर्किंग ऑन द लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लाइक रोडवेज, हाईवेज, रेलवेज, एंड योर waterways as well, to obviously to provide more safe operation for the users. For this, there are a lot of infrastructure projects which are coming up. Uske liye, I think industries have lot of scope for their job postings, to open up the different job requirements, and the candidates के लिए भी, आपके लिए भी काफ़ी opportunities आएंगी कि आप training लें और ऐसे jobs के लिए आप apply करें. So it's not only that कि construction, I mean when we say construction, people do not generally want to start their career as a worker. But अगर हम ये realize करते हैं कि आप सिर्फ एक semi skilled या skilled worker ही नहीं रहोगे, but आप आगे बढ़ पाओगे, because you can actually acquire so many different small skillings, and उसके बाद आप अलग अलग certificates लेकर आप और आगे बढ़ सकते हैं. So we are working on working on something that to provide micro credential to the candidates. Like आप छोटे छोटे अलग अलग trainings भी कर सकते हैं, और आप certificates acquire कर सकते हैं. So उससे क्या होगा कि आपकी जो engagement, जो आपकी job opportunity बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. So we are also coming up with a portal with platform which is called NSDC Digital. So this is something where the industries will post their jobs, and candidates can also apply.
उस संस्था उसे एमुलेट करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। हार्वर्ड स्कूल में भी उसके बारे में पढ़ाया जाता है। डब्बावाला, मुंबई के डब्बावाला, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पवन जी अग्रवाल हैं, जो कि अध्यक्ष डब्बावाला एसोसिएशन में। डॉक्टर पवन अग्रवाल एक सेल्फ मेड पर्सनालिटी है, और यदि उनके जीवन के बारे में कहा जाए तो संघर्ष के साथ साथ और संघर्ष के बावजूद विजय, ये उनकी कहानी का पूरे जीवन का एक सारांश है। आप धुले जिले के सुदूर गांव के किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। एक दशक से अधिक समय तक आप शिक्षक रहे हैं, और आप अनेक छात्रों को उच्च महत्वाकांक्षाओं की ओर प्रेरित करते आए हैं। आपने अपने विशाल ज्ञान को, अपने अनुभव को उपयोग करते हुए अपने छात्रों को उनकी ताकत की पहचान करने और उसकी तरफ आगे बढ़ने की और आप प्रोत्साहित करते आए हैं। उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें करियर चुनने में आप मदद करते आए हैं। तो अब हम डॉक्टर पवन अग्रवाल जी को आमंत्रित करते हैं उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके विचारों के लिए, और यकीनन हम सभी को उनके विचारों से एक नई दिशा और गति मिलेगी। गुड मॉर्निंग यू ऑल। सबको बड़ा नमस्कार। सबसे पहले तो सम्माननीय मंच, और आज बहुत ही बड़ा दिवस है, भगवान विश्वकर्मा दिवस, उनको प्रणाम करता हूँ। समय कम है, लेकिन दोस्तों सही मायने में कहा कि आज जो मैं देख रहा हूँ स्किल इंडिया का, और खास तौर पर कंस्ट्रक्शन स्किल, और यहाँ पर हर एक व्यक्ति आप लोगों को ये प्रोत्साहित कर रहा है कि दोस्तों जागो, अपने अंदर के कर्मा को पहचानो। हम भारतवासी पहले से ही बहुत कर्मठ है, ये आप भी जानते हैं। पूरे विश्व में हमारा नाम है कि हम किस तरह से कर्मठ है, और मैं आपको बिल्कुल ज़्यादा 10 मिनट के अंदर ही मैं बताऊंगा। हालांकि मैं बहुत देर तक भी बोलता तो समझता, लेकिन फिर भी आज वो समय नहीं है। लेकिन यदि मैं मुंबई के डब्बे वाले की बात करूं तो सर हर एक व्यक्ति शायद हमारे भारत में जानता है, विश्व में जानता है कि मुंबई के डब्बे वाले। एक सिर का थोड़ा सा उदाहरण दूंगा दोस्तों, मैं आपको कनेक्ट करूंगा कि हम सारे लोग, मैं शायद सम्माननीय मंच और हम सब, हमारे अंदर वो कौशल है, ये हमारा सौभाग्य है। और आज तो प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। हमारी भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़े। वी ऑलवेज मोटिवेट कि बॉस एवरी डे यू शुड अपलिफ्ट, मतलब हर समय अपने अंदर का बदलाव हमको देखना है। कल से आज, आज से कल जब हम काम करेंगे तो हमारे अंदर बदलाव चाहिए। जैसे आप बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बिल्डिंग का निर्माण तब होगा जब हम अपना निर्माण करेंगे। हम अपने आप को भी कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे आपको पता होगा कि मैं बताने के लिए आया हूं, सब मुंबई के डब्बे वाले, जी मैम हैंडबैग है क्या? नहीं ठीक है, ऐसे बताता हूं मैं। डिब्बा सप्लाई करते, पता है ना आपको सर, ये लोग घर का खाना, आपका घर का खाना आपके ऑफिस से पहुंचाते हैं, और खाली डिब्बा फिर शाम को घर पहुंचा देते हैं। इतना सा काम करते हैं दोस्तों, और कितने सालों से कर रहे हैं? 132 वर्षों से, 132 वर्षों से। और कितने लोग काम कर रहे हैं? 5000 लोग, और रोज कितना टिप्पी दे रहे? 2 लाख। कैन इमेजिन 200,000 लंच बॉक्स। दोस्तों सीधा साधा काम है, लेकिन पूरी दुनिया में नाम है। हमारा ऐसा स्लोगन लिखा है हमारा ऑफिस में, ऐसा काम करो नाम हो जाए, ऐसा नाम करो काम हो जाए। दोस्तों ये हमारी पहचान है। और आज सही में मैं इस मंच पर उसके लिए नहीं, स्किल इंडिया के माध्यम से बहुत बड़ा प्रयास है। बड़े बड़े दिग्गज लोग ये ज्ञान से बड़े हैं, काम से बड़े हैं, बस इनका यही माध्यम है कि ये जो योद्धा है, जिनको स्किल दिया गया है, ये आगे बढ़े। दोस्तों एक जरा सी चीज सोचिए, सर पढ़े लिखे नहीं है लेकिन सर अंग्रेजी में कोडिंग पढ़ते हैं,
130 साल में सर एक बार भी एक डिब्बा रॉन्गली डिलीवर नहीं हुआ, एक बार भी नहीं 130 साल में। सर दूसरी बात, 130 साल में किसी का डब्बा डिलीवर नहीं हुआ, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। सर क्या ही है वो जो बोलो ना, कौशल, जोश, जुनून हमारे अंदर शायद पैदाइशी ये भाव है। इसका कारण है हमारे संस्कार, हमारे परिवार की तरफ से दी हुई स्किल की ट्रेनिंग। आज तो इस माध्यम से दे रहे, लेकिन आप और हम दोस्तों बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं कि हमें क्या करना है। सर इसके प्रति 2-3 बातें बताना चाहूंगा दोस्तों। आपके पास स्किल होना जरूरी है, नंबर 2। अदरवाइज मैं इनकी बात कर रहा हूं। सर जब डिब्बे वाला डिब्बा देता है, सर कभी कभी हमारा कस्टमर इसमें सर पैसा लेके भेज देता है। 130 साल में एक बार भी डिब्बा वाले ने कभी डिब्बा खोला नहीं साहब, इसमें आपकी 40,000 तनख्वाह है, वो कस्टमर की बीवी तक शाम को सही सलामत पहुंचता है, सही सलामत पहुंचता है। मतलब अपने काम के प्रति ईमानदारी, वफादारी। दूसरा सर हमारा एक वर्क की वर्शिप करके हमारा स्लोगन है, काम ही ईश्वर, काम ही पूजा और कस्टमर इज गॉड। शायद ये 2 बातों पर हम टिके हुए हैं। डिब्बे वाले थोड़ा सा शायद गलत होगा, लेकिन दोस्तों जब डिब्बे वाला कभी से डिब्बा देने सुबह जाता है, मान लो बदकिस्मती से उसके घर में कुछ विपदा आ गई या किसका देहांत हो गया, सब पता है क्या बोलता है, पवन जी कस्टमर जिंदा है, मुझे पहले कस्टमर को खाना मैनेज करना है, उसके बाद में कहीं और जाऊंगा। कस्टमर मतलब कौन, जिसके लिए काम कर रहे हैं। सर दूसरी बात आपने सुना होगा, हमारे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है, विठ्ठल भगवान के भक्त है। सर देखिए भगवान के आचरण में और भगवान के नामों में सब बहुत शक्ति है, तभी तो आज विश्वकर्मा दिवस मना रहे। सर ये लोग अपने गले में तुलसी की माला पहनते हैं और जिंदगी में दारू सिगरेट टच भी नहीं करेंगे, दारू सिगरेट टच भी नहीं करेंगे। पता है क्यों? बोले हम जब घर पर जाते हैं सुबह, तो घर पर कस्टमर की माँ, बीवी, बहन होती है। शाम को डिब्बा देने जाते हैं, कस्टमर पहुंचा नहीं है, शाम को घर पर कौन है? कस्टमर की माँ, बीवी, बहन, महिला होती है। इसके लिए कानून बना लिया, जिंदगी में दारू सिगरेट टच भी नहीं करेंगे। सर ये प्रावधान जिसको हम अनुशासन बोलते हैं, डिसिप्लिन बोलते हैं। फिर तो दोस्तों जाने अनजाने में कई चीजें होती है, और आपको तो पता है कि मुंबई में डिब्बे वाला बहुत फेमस है। एक आपको अच्छा लगेगा, अभी लंच बॉक्स मूवी आई थी कुछ सालों पहले, इरफान साहब उसमें काम किए थे, और लेकिन वो तो थोड़ा गलत किस्सा था। मैं हकीकत एक किस्सा सुनाता हूं कि कभी कभी दोस्तों जैसे ये निर्माण कर रहे हैं, जैसे आज कई लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, सर हम लोग घरों में सेफ है, मैं मानता हूं सर, चाहे वो LNT कोई भी, हम लोग बात कर रहे थे देशपांडे साहब कि सर हम लोग बैठे बिठाए आर्किटेक्ट सब करता है, लेकिन हकीकत में बनाता कौन है? ये योद्धा बनाते हैं, ये अपना हाथ लगाते हैं। और दोस्तों हम वहां पर सेफ है, सेफ है। रोटी कपड़ा मकान, मकान में आपका योगदान है, सर खाने में योगदान। लेकिन दोस्तों मैं जो सामने बैठे सारे फौजी कंस्ट्रक्शन के ध्यान से सुनो दोस्तों, एक किस्सा सुनाऊंगा कि कभी कभी जाने अनजाने में हमको सब कैसे भगवान मान के जाता है। सर मैंने पहले कस्टमर को पूछा था, ये डिब्बा वाला आपको क्या लगता है कैसा है? तो पता है क्या बोलता है? सर डिब्बा वाला मेरे भगवान है। मेरा क्या हो गया? उसने किस्सा सुनाया उस कस्टमर ने, बोले साहब मैं 40 साल से डब्बे वाले से ले रहा हूं, लेकिन 1 साल पहले उस कस्टमर का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। अब आप तो जानते हैं इंडियन हस्बैंड वाइफ हम लोग कैसे झगड़ते हैं। आई एम सॉरी पुरुषों, हमारे इंडियन हस्बैंड की क्वालिटी है, बंदा टूटेगा लेकिन बीवी के सामने झुकेगा नहीं। ऐसे ही कुछ हुआ, वो बंदा झगड़ा किया बीवी से, और अगले दिन मॉर्निंग एंग्री यंग मैन अपनी बीवी को बोलता है डाइवोर्स, मैं नहीं आऊंगा कल से, और एंग्री यंग मैन ऑफिस चला गया। 6 बजे घर से निकलता है ये हस्बैंड, 9 बजे डिब्बा वाला घर पर आता है, उसको क्या पता तुम्हारा झगड़ा हुआ है। लेकिन हमारी इंडियन महिला ढीले के मानता नहीं, संस्कृति है, झगड़ा होने के बावजूद भी वो पत्नी अपने पति के लिए डिब्बे वाले को डिब्बा देती है। जब ये डिब्बे वाला लंच टाइम में ऑफिस में डिब्बा पहुंचाता है, तो कस्टमर देखता है हस्बैंड मॉर्निंग एंग्री यंग मैन, अभी हंग्री यंग मैन। तो जब डिब्बा खोलता है तो डिब्बे के ऊपर बीवी का लव लेटर,
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, जो कल होगा भूल जाओ, खाना खाओ, आपके लिए भेजी हूं। ये मैसेज किसने भेजा? बीवी ने अपने हस्बैंड को, लेकिन पहुंचाया किसने? डब्बे वाले ने। अगली स्टोरी सुनना साहब। हस्बैंड खाना खाता है, हस्बैंड को खाना खाने के बाद शर्म आती है। पता है हस्बैंड क्या करता है? 2 सिनेमा की टिकटें मंगाता है, खाली डिब्बे में रखता है और बीवी को बोलता है हम शाम को मिलेंगे, भूल जाएंगे क्या हुआ। इसका मतलब ये 2 आत्माओं का मिलन करने वाला डब्बा वाला है। मेरा मैसेज क्या है दोस्तों? सारे जो स्किल्ड काम कर रहे आप कंस्ट्रक्शन में, आपको नहीं पता हम पूरी जिंदगी काम करते हैं। हमारी जिंदगी में कंसिस्टेंटली काम करते करते कई लोग हमें जाने अनजाने में भगवान मानकर जाते हैं। क्यों? हमारे माध्यम से उनका कुछ भला हुआ है। सर मेरा सौभाग्य, आज तो मेरा कोई आने का मकसद नहीं था। मैं आके बताता हूं, मैं 5 दिन में दिल्ली आया था और मैं देशपांडे साहब को मिलने उनके ऑफिस में गया था। बगैर इन्फॉर्म करे गया, मिल नहीं पाया। जब देशपांडे साहब को पता चला कि पवन अग्रवाल आके गए, सर शत प्रणाम नमन करता हूं देशपांडे साहब को कि ठीक है, डिस्पाइट मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता हूं सवाल नहीं, लेकिन दोस्तों आजकल स्किल इंडिया के माध्यम से हम कई लोग काम कर रहे हैं। मेरा आपसे गुजारिश है सर, जो भी ट्रेनिंग पार्टनर इंस्टीट्यूट सारे लोग प्लीज सही में इस माध्यम को इतना ऊंचा ले जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना विश्व में एक ही सर काम आता है, मतलब कर्मा। और यही विश्वकर्मा साहब का भगवान का संदेश है कि हमारे अंदर जो जुनून है हम अकेले तक नहीं रखना, इसका प्रसार करना है, प्रसार करना है। तुमने जो अच्छा काम किया है लोगों को और बताना है, और सर डंके की चोट पे बताना है। सर जब तक बताओगे नहीं पता कैसे चलेगा? लेकिन आपको सर तभी बता पाओगे जब तुम खुद करोगे, खुद करोगे। सर एक जाते आते सर हमारे अंदर जो एबिलिटी है ना, हम जिसको सॉरी बहुत छोटा वर्ड है, औकात, पात्रता, डिजर्विंग कैपेसिटी, यू शुड कंट्रीब्यूट 100%। हम लोग तो सर मानते ही नहीं, 99 कुछ भी नहीं मानते सर, 100% ही मानते। मैंने कहा ना 100% एग्जीक्यूशन, 0% एरर। गलती को तो हम लोग सब पाप मानते हैं। हमारा डायलॉग है एरर इज हॉरर, डोंट लुक टू मिरर, इट इज डेंजर। गलती को हम पाप मानते, पाप, कि गुनाह की सजा है, पाप की सजा भी नहीं है साहब। क्योंकि हमारे काम के निर्माण से कभी किसी का नुकसान नहीं हो, और यही शायद बाबा उद्देश्य है नेशनल स्किल इंडिया का, ताकि स्किल आ जाए। हमारे लिए भी सर बहुत कोशिश कर रही है, सारे लोग यहाँ बैठे हैं। मैं पीछे सीओ साहब को जब महेंद्रनाथ पांडे जी साहब थे तब भी मिला, मैं मिनिस्टर अभी तो प्रधान साहब भी है। इनकी मतलब बहुत अभिलाषा है कि डब्बे वाले और उनके जरिए हम आने वाले वर्षों में समाज में कैसी नई क्रांति लाए। और दोस्तों हमें सबको मिलकर करना है। और मैं चाहता हूं सारे आज जिनको सर्टिफिकेट मिल रहा है, प्लीज जिसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट बहुत उसको डिस्प्ले कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि और 10 लोग तैयार होंगे। मकसद है कि दोस्तों हमारा भारत निर्माण सक्षम तब होगा जब हम एक से बढ़कर एक और लोग हमारे पीछे छोड़कर जाएंगे, नहीं तो सिर्फ धरा का धरा रहेगा। और यही शायद हमारे प्रधानमंत्री जी और ये सारे लोगों का एक अभिलाषा और अपेक्षा हम लोगों से। मैं देशपांडे सर को सही में नतमस्तक प्रणाम करके धन्यवाद देता हूं कि आज इस मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला। सर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर जाने के पहले मैं पता नहीं वो मैं अच्छा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ सम्मानित करके जाऊं सर। हमारी पहचान मैं चाहता हूं आपके सबके सामने, सबको मैं, हमारे सर का ताज है ये कैप, जिसे सर का कैप देखा मैंने सर लगा है कि आप फौजी हो, तो सर इमीडिएट पहचान होती है। हमारी पहचान सर ये सफेद गांधी का, जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं सर, कंप्यूटर कवर, मतलब सारा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन डब्बे वाले के दिमाग में सर एक डब्बे वाला 40 डिब्बा देता है सर। उसका कस्टमर का नाम, एड्रेस, पता, सर उसके घर में कितने लोग, क्या लोग हैं, सारे दिमाग में। और एक कंप्यूटर कवर बहुत बड़ा ताज मैं मंच पर देना चाहूंगा। ये बहुत अच्छा लगेगा सर कि आपकी क्या बहुत अच्छी थी, लेकिन ये भाई थोड़ा ये भी
छोटा डिब्बा लाया हूँ उनको देने के लिए। मैम सॉरी कैप तो नहीं है, आपको डिब्बा देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, आपकी सादगी और आपके प्रोत्साहन भरे संदेश ने सभी का दिल यहाँ पर जीत लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ना केवल जो हम यहाँ पर कौशल की बात जब कर रहे हैं तो टेक्निक की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे आपने कहा है जिम्मेवारी से अपने काम को करने का, ईमानदारी से, वफादारी और अनुशासन और 100% परफेक्शन की तरफ एम करना, ये सॉफ्ट स्किल्स भी होना और इसके अंदर भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक बार ज़ोरदार फिर से तालियां हो जाएं हम सभी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से हम सभी इससे सहमत हैं कि रंगमंच एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, बहुत ही एक रचनात्मक माध्यम है अपनी बात को सबके सामने रखने का और अपनी बात को लोगों तक ले जाने की तरफ, एक जागरूकता पैदा करने की तरफ। तो अब हम प्रस्तुत करते हैं एक नुक्कड़ नाटक और ये यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा नुक्कड़ नाटक कंपनी द्वारा। एक स्ट्रीट प्ले है कौशल से सफल। तो जोरदार तालियों के साथ हम अपने सभी कलाकारों का यहाँ पर मंच पर स्वागत करते हैं। नाटक देखो आओ नाटक देखो आओ बिन पैसे का नाटक भैया बिन पैसे का नाटक बिन पैसे का नाटक भैया बिन पैसे का नाटक होशियार खबरदार हो जाओ तुम तैयार बात हमारी ओ सुन लो बात हमारी बात हमारी ओ सुन लो बात हमारी गलती ना कोई हो गलती ना कोई हो गलती ना कोई हो गलती ना कोई हो होशियार खबरदार हो जाओ तुम तैयार खबरदार हो जाओ तुम तैयार। नमस्कार, मैं आप सबका इस नुक्कड़ नाटक टीम में बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूं। यह नुक्कड़ नाटक CSDCI द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसको तैयार किया है नुक्कड़ नाटक टीम ने। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नुक्कड़। रंगाई करो कुताई करो या फिर लिंटर की ढलाई करो, रंगाई करो कुताई करो या फिर लिंटर की ढलाई करो। बड़े भैया लकड़ी की जमकर खूब सिलाई करो, सिलाई करो सिलाई करो जमकर खूब सिलाई करो। लोहार भैया लोहे की जमकर खूब पिटाई करो, पिटाई करो पिटाई करो जमकर खूब पिटाई करो। काम कोई भी करो पर करो सदा तैयारी से, करो सदा तैयारी से, करो सदा तैयारी से। मेहनत मजदूरी से करो पर करो जरा होशियारी से, करो जरा होशियारी से, करो जरा होशियारी से। क्योंकि कौशल होगा जिसके साथ रोजगार होगा उसके हाथ, कौशल होगा जिसके साथ रोजगार होगा उसके हाथ। किसके साथ भाई किसके साथ? कौशल होगा जिसके साथ रोजगार होगा उसके हाथ, कौशल होगा जिसके साथ रोजगार होगा उसके हाथ। रामू भैया तू दिल्ली गई रहा तो कहीं वापस आ गए भैया? का बताई गए थे रोजगार ढूंढने, अरे भाई वहां तक खाने के लाले पड़ गए, बोरिया बिस्तर समेट के वापस आना पड़ा। हाँ भाई जावेद भाई तू कहीं वापस आ गया भैया? तो का कही भैया, शहर से गांव, गांव से शहर ऐसी भटकत है, कोनो जगह काम तो नहीं मिलत, पैसा उसा तो हद बचल नहीं थे। बोले भैया तुम्हारे तो चेहरे से पता चला था, तुम्हें बता दो का तुम्हारी समस्या था। अब का बताई तो का गाँव में कहूँ काम धंधा है नहीं ना, बीवी बच्चा भूखा पड़ा है घरे में, कहूँ काम नहीं मिले, क्या करिए? भैया खरीदने बनेगा तो कुछ बताइए समस्या है तुम महाराज। कोई काम नहीं मिला था भैया, बीवी मार के भगा दे रही है घर से, क्या किया क्या? हम भी पिछले 2 साल से बड़ा परेशान है, रोज घर पे जाते हैं, माई को देखते हैं बीमार, न दवाई कराने के लिए पैसा है न कुछ करने के लिए।
झोला उठाते हैं, औजार उठाते हैं, काम के तलाश में जाते हैं, लेकिन फिर खाली हाथ चले आते हैं। समझ में नहीं आ रहा है करूँ तो करूँ क्या। साला मैं तो साहब बन गया, अरे साहब बन के कैसे बन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसे बन गया। भैया ये रजुआ को देखे हो, जहिया से शहर से लौटता है एकदम ठाट बाट में सूट वूट पहन के निकलता है, और केकरो तरफ नहीं देखता है। पता नहीं कौन सा कुबेर का खजाना हाथ लग गया है इसके। सही कहा था भैया, गांव में पड़ा पड़ा मक्खियां मारता था। हाँ। अब देखो राजा बाबू बना फिरता रहता है। हमको तो लगता है कोनो लॉटरी वॉटरी इसके हाथ लग गई। जरूर। अरे का कहीं भैया, पहले इसके पास साइकिलों नहीं था, बिल्कुल, वो मोटरसाइकिल से घूमता है। और जानते हैं घर का बच्चा बच्चा इसका नाम जानता है, क्या कहता है मालूम है? हाँ। राजू भैया जेंटलमैन बन गया है। अरे बाप रे, सुनो 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 सुनो, ऐसा करते हैं ना, चल के रजुआ से पूछ लेते हैं क्या करता है। चलते हैं राजू भैया, ओ राजू भैया, फोन काट। राजू भैया बड़का आदमी बन गए तो मतलब हमारा सबको पूछ नहीं। बोल गया भैया। अरे कोनो ऐसी बात नहीं भैया, ऐसी कोनो बात नहीं है। तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे हो और काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा के का कहीं भैया, पॉकेट में 1 रुपया है नहीं के, शहर में जाता नहीं, ऐसे ही लौट करके खाली हाथ लौट। राजू भैया, हाँ तू तो 8वीं में फेल हो गया, फिर एक नौकरी कहाँ से मिली तुम्हारे के? बताओ, फर्जी सर्टिफिकेट है ना? कैसे मजाक कर रहे हो भैया? सरकारी नौकरी तो नहीं, हाँ सरकारी योजना के तहत ढेर सारा काम जरूर नहीं है। तो योजना कारण तो इतना काबिल हो गए। तुम लोगों को कुछ मालूम है, कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ लोग आए थे जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बता रहे थे। हाँ हाँ आए थे प्रधान जी के द्वार पर। हाँ वही लोग हम लोगों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के लिए आए थे। हाँ भाई, मेरे अलावा किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब भाई तुम प्रधानमंत्री थोड़ी हो, हम तो प्रधानमंत्री जी की बात में सुनते हैं। हम कौशल विकास योजना के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। तुम जानते हो तो बता दो थोड़ा हमें। अरे सुनील भैया, कौशल मतलब जो अपने काम में निपुण हो। अच्छा। अरे जैसे जावेद भैया, अच्छा, हमारे पेंटिंग के काम में बड़े निपुण है, इनका कौशल है भाई, है ना। और सुनील भैया आप वेल्डिंग के काम में बड़े निपुण हैं, तो ये आपका कौशल हुआ। अच्छा। रामू तुम जो हो वो शटरिंग के काम में निपुण हो, तो ये तुम्हारा कौशल हुआ। इसका मतलब राजमिस्त्री हमारा कौशल है। बिल्कुल बिल्कुल सही पहचान है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये बताओ भैया, तोहे के तो कोनो काम नहीं आवत। हाँ बताओ, ये बतावा नौकरिया कैसा लग गई तो? हाँ बिल्कुल, हाँ भैया, पहले हमें भी लगता था कि हमें कोनो काम नहीं आएगा, मगर जब से प्रधानमंत्री विकास योजना सुनी तो पता चली कि आपको हर काम सीखना है तो सरकार आपकी मदद करेगी। कैसे? कैसे भैया? कैसे बताएं? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 से शुरू हुई। अच्छा। हाँ, इस योजना को विकास योजना कहते हैं, और तो और इसका उद्देश्य है जो अनपढ़ लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाना। 15 दिन का कोर्स होता है भैया इसके अंदर, और साथ में सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। कौन सा टिकट? अरे सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र। हाँ, प्रमाण पत्र जो पूरे भारत में मान्य है। अच्छा? हाँ, उस प्रमाण पत्र से आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। तो लोन की वजह से है? कमाल की बात कर रहे हो भैया, कैसी बात कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, आरपीएल के बारे में मालूम है? ना भाई, ये आईपीएल तो लगावत हो, आईपीएल में सट्टा लगा। जरूर सट्टा लगाता भी, इतना ठाट बैठा है इनका। अरे आईपीएल नहीं, आरपीएल। आरपीएल का होगा तो? अरे आरपीएल मतलब है पूर्व लोगों के पास जो कौशल होता है, अच्छा, उसको ये सरकार ट्रेनिंग देती है। अच्छा। और फिर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराती है। अच्छा समझे? हाँ, समझ में आई? ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है भैया, लेकिन आज जानते हैं ना, आजकल कोनो काम बिना पैसा का तो होता है। पैसा कर लो बात। अरे कोनो ड्यूटी कोडिंग नहीं लगेगी इसके अंदर भैया। हाँ तो भैया, हाँ, सरकार आपको ट्रेनिंग भी देगी, साथ में सर्टिफिकेट के साथ वो 500 रुपए भी देगी। ओहो, ये तो उधर बात हो ना, उसे कहावत है कि आम के आम और गुठलियों के।
भैया की बात सुनकर हमको आशा की किरण दिखने लगी। आशा का तू किधर है? इधर देखो, उधर नहीं। किरण चलो, ये बात गांव में सबको जाके बता दो, ताकि उनको उनके रोजगार मिले, उनके कौशल के आधार पर। बिल्कुल, चलो। हम कुशल बन जाते हैं और उसी काम को हम सालों साल तक करते आते हैं। लेकिन आज नए नए निर्माण सामग्रियां हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, नए नए तरीके हैं, नए नए केंद्र हैं जहां पर हम जाकर अपने कौशल को और निखार सकते हैं। जो आज लेबर है कल सुपरवाइजर भी बन सकता है अगर वो अच्छा कौशल को पहचान, अपने कौशल को पहचान कर उस पर काम करता है, केंद्र में उसकी ट्रेनिंग लेता है, तो उसे विदेशों में भी नौकरी मिल सकती है। कार्य करने की गुणवत्ता हमारे कार्य में सुधार लाती है और ये हमारे जीवन के अंदर हितकारी भी बनती है। तो आइए स्किल डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ाएं और सबका साथ और सबके विकास की बात करें। तो फिर साहब जी हो, अरे साहब जी इस कहानी को घर में सुनाना, इस कहानी को घर में सुनाना और सोच लेना ये कहानी नहीं हकीकत है ये, इसमें तो फिर नहीं तमंचे नहीं, समझदारी से लड़नी लड़ाई है ये, समझदारी से लड़नी लड़ाई है ये। अरे साहब जी ओ, अरे साहब जी अरे साहब जी ओ, अरे साहब जी नमस्कार। आपने बड़े धैर्य से हमारा नाटक देखा सुना। आई होप कि आप लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचा होगा। हम CSDCI की तरफ से ये नाटक प्रस्तुत कर रहे थे, जिसको तैयार किया है nukkadnatak.in ने। फिर मैं आप सबका एक बार धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही रचनात्मक तरीके से अपनी बात को यहाँ पर रखने का और कौशल के महत्व को सभी को बताने का, साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की जो काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में जानकारी देने का इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। और देखिए सज्जनों, अब हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार जी का, अतिरिक्त सचिव आवास और शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार। उनका बहुत बहुत स्वागत है और मैं देशपांडे जी से निवेदन करती हूँ कि उन्हें पौधा भेंट कर साथ साथ शॉल भेंट कर उनका अभिवादन करने के लिए। और ये विशेष स्मृति चिन्ह आज के दिवस पर, एक्सप्रेसिंग आवर ग्रैटिट्यूड एंड डीप अप्रिसिएशन, थैंकिंग हिम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और अब मंचासीन विशेष रूप से हमारे आज के मुख्य अतिथि और सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि मंच के सामने आकर हमारे जो यहाँ पर क्राफ्टमैन हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उन्हें हम सर्टिफिकेट प्रदान करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ये जो उम्मीदवार यहाँ पर हैं, उन्हें आज प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे, जिन्होंने भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अपना प्रशिक्षण पूरा किया, सफलतापूर्वक उन्होंने उसे पूरा किया और CSDCI द्वारा उनका मूल्यांकन किया गया और उन्हें अब ये प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। मंचासीन सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगी, श्री संजय कुमार जी से और सभी से, कि वे मंच के सामने आकर इन्हें यह सर्टिफिकेट्स प्रदान करें। समय अमित धनवर और सभी की जोरदार तालियों के साथ उन्हें यहाँ पर मंच पर बुलाते हैं। अमित धनवर, जिन्होंने भारत सरकार की स्कीम DDU-GKY रूरल मेसन है, उन्हें यहाँ पर अब ये प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। DDU-GKY मोहन चौधरी, स्कीम
PMAY जी, ये रूरल मेसन है। PMAY जी के अंतर्गत देव कृष्णा जयप्रकाश कपाड़े। रवि कुमार सोनावान, सूरज कुमार बाठा DDUJKY के अंतर्गत असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन है। विकास कुमार मांझी असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन। सुमित कुमार शर्मा सुशील कुमार, ये भी असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन है। भरत चंद्र महातो PMAY जी के अंतर्गत। दिवाकर महंतो, और अब सोनू कुमार, इन्होंने प्रशिक्षण लिया निपुण स्कीम के अंतर्गत असिस्टेंट बार बेंडर और स्टील फिक्सर है। टाटा पार्लियामेंट के निर्माण में इन्होंने अपना योगदान दिया। अमित कुमार निपुण स्कीम के अंतर्गत इन्होंने प्रशिक्षण लिया। आपकी तालियों के साथ इनकी और हौसला अफजाई होगी, मनोबल बढ़ेगा। कौशल कुमार श्रीवास्तव निपुण स्कीम के अंतर्गत असिस्टेंट बार बेंडर और स्टील फिक्सर हैं, उन्होंने प्रशिक्षण लिया। सुनील कुमार राजभर, इन्होंने भी निपुण स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण लिया। जैसे कि आपको बताया गया, भारत सरकार की अनेक स्कीम्स के अंतर्गत उन्होंने प्रशिक्षण लिया और आज इन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। अभी यहाँ पर निपुण स्कीम के अंतर्गत जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया। अगले हैं मोहम्मद अरशद, असिस्टेंट बार बेंडर और स्टील फिक्सर, इन्हें भी निपुण स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया। सुजय पाल, दिस इज सुजय पाल। आप मुझे ऐसा बोले, ये देते जाओ, फिर मैं फिर ये बोलूँगी। मोहन यादव, सॉरी महेश यादव, महेश यादव निपुण स्कीम के अंतर्गत। बबलू पॉल, we are going in sequence. Your people are not coming. No, no, we are sequence. Bublu Paul,
बबलू पॉल, असिस्टेंट बार बेंडर और स्टील फिक्सर। अकालू पॉल, चिरंजीत पॉल, इन सभी को निपुण स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया है। मंच पर चिरंजीत पॉल। राजेश मिन्स, अजीत मिन्स, Albert Mint, Ranjit Singh, Firoz SK, Muhammad Munna, Parvez Alam, Rishabh Saxena, और अब हमारे वर्ल्ड स्किल्स के जो फाइनलिस्ट हैं कंपटीशन में जो भाग लेने जा रहे हैं, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। विश्व कौशल प्रतियोगिताएं कौशल उत्कृष्टता का स्वर्ण मानक है। वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन आर द गोल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ स्किल्स एक्सीलेंस। और अब ये 6 कंटेस्टेंट्स जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे इस प्रतियोगिता में, उन्हें यहाँ पर सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जाएंगे। तो आमंत्रित करते हैं केवल सोलंकी को। केवल सोलंकी आइए तालियों के साथ इसका हौसला अफजाई करें। भारत का प्रतिनिधित्व होने जा रहे हैं वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन में मोहम्मद मुनीश कमल। सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद उनकी मेहनत, उनकी कर्मनिष्ठा के लिए, उनके कौशल के लिए। और हम आशा करते हैं ये भारत का नाम और ऊंचा करेंगे विश्व स्तर पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजीव कुमार सभावत। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या अमित कुमार सिंह। अब तो भाई चल पड़ी अमित कुमार सिंह, क्लास 3 एंड ड्राइविंग सिस्टम्स। और
वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने छात्रों को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएं और इन्होंने प्रशिक्षण लेकर अब ये स्तर पर पहुंच गए कि ये भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं विश्व स्तर पर। मोहित प्रकाश और सुपर सिंह सभी के लिए इन 6 कंटेस्टेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका मनोबल बढ़ाते हौसला अफजाई करते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे थोड़े दिन बाद, उनको बहुत बहुत हम सभी की तरफ से शुभकामनाएं। Further, ladies and gentlemen, as you're aware, CSDCI has launched the Prayas campaign. This was launched on the World Youth Day. 15 जुलाई 2022 को इसको लॉन्च किया गया था और इस अभियान के तहत आज काफ़ी सारी नई पहल यहाँ पर शुरू की जा रही हैं। सबसे पहले है कौशल से सफल। यह CSDCI के प्रयास अभियान के तहत 5 एपिसोड प्रशंसा पत्र संचालित जागरूकता ऑडियो वीडियो श्रृंखला है जो कौशल के महत्व को बताती है। इस अभियान का उद्देश्य निर्माण उद्योग की बड़ी आबादी यानी कि निर्माण कार्यबल को कौशल के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इस वीडियो में जो अभी लॉन्च किया जाएगा, आप QR कोड से इसे डाउनलोड कर सके हैं। तो मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि रिमोट का बटन दबाकर वह इस QR कोड का यहाँ पर लॉन्च करें। कौशल से सफल यह QR कोड बाहर कियोस्क पर भी प्रदर्शित है जिसे आप स्कैन कर सकते हैं। साथ ही इसका उल्लेख आपके फोल्डर जो आपको दिए गए हैं उसमें फ्लायर है, उस पर भी है। ये वीडियो सभी के लाभ के लिए लगभग 1 दर्जन भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और इसका मुख्य उद्देश्य कौशल और रोजगार के लिए आकर्षण पैदा करना है, रोजगार योग्य बनाना है, उसका आह्वान करना है, रोजगार के उपयुक्त अवसर तलाशना और प्रदान करना है और इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। अगला जो हमारा इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च होने जा रहा है वो है इंजीनियरिंग ऑनलाइन। सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप IIT बॉम्बे का ये इंक्यूबेट है। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू डेवलप अ SaaS based platform for tutors, for trainers with a very unique pedagogy of experiential learning using augmented reality and virtual reality। मैं श्री संजय कुमार जी से पुनः निवेदन करती हूँ कि वह इसका रिमोट का बटन दबाकर लॉन्च करें। कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने AR और VR टेक्नोलॉजीज के सभी संभावित तरीकों सभी उचित उपयोग शुरू करने का बीड़ा उठाया है और इसमें सुरक्षा फ्रेमवर्क और शटरिंग, रीइंफोर्समेंट कार्य, स्टेजिंग और स्कैफोल्डिंग, कंक्रीटिंग और मेसन ट्रेनिंग पर मॉड्यूल्स हैं। सभी इच्छुक लोग बाहर कियोस्क में डेमो की भी मांग कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले हफ्तों में पायलट परियोजना रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यूजिंग VR फॉर एप्रोप्रिएट जॉब रोल्स पूरा किया जा रहा है और बाद में इसे पूरे भारत में भी रेप्लिकेट किया जाएगा सभी संभावित जॉब रोल्स के लिए।
और अब मैं श्री संजय कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि रिसर्च रिपोर्ट को वे रिलीज करें। रिपोर्ट दरअसल सही डेटा सही प्रकार की पहलों के डिजाइन करने और रोल आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सही प्रकार की नीतियों और विनियमों रेगुलेशंस को तैयार करने में भी सुविधा प्रदान करता है, साथ साथ इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। CSDCI, with the help of Sattva Consulting, is proud to announce the release of the secondary research report, which is right now, as you can see, being released. Pan-India, and this report highlights the demand and the supply gap in the construction sector, mapping demand and supply clusters, mapping and comparing academic clusters with demand clusters to facilitate realignment and delivery of educational programs in line with the demand clusters. और अब अगली रिपोर्ट the release of the international manpower requirements. In alignment with Prime Minister's vision of making India the skill capital of the world, CSDCI has carried out this desk research with the help of Sattva Consulting for aligning the skills with the global benchmarks, facilitate overseas employment and deployment to leverage the demographic dividend. दरअसल जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि जबकि निर्माण क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी उसका विशेष योगदान है, इसके बावजूद निर्माण क्षेत्र को कुशल बनाने में नवाचार इनोवेशन इन स्किलिंग बहुत ही सीमित है। We are proud to launch Construction Skill Development Council of India as a super incubator, जो निर्माण कार्यबल को सक्षम करने के लिए मुख्य रूप से उन नवाचारों को प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा, जो कि रेप्लिकेबल है, स्केलेबल है और मितव्ययी है। I would like to request our chief guest once again to please launch the video towards it. Construction Skill Development Council of India as a super incubator. आपको ये भी बताना चाहेंगे कि CSDCI पहले से ही लासन ट्यूबरो के 8 निर्माण कौशल प्रशिक्षण संस्थान और 1 कौशल प्रशिक्षण अकादमी को विशिष्ट केंद्रों सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता दे चुका है। हमें ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी है कि इन केंद्रों को अब न केवल घरेलू आवश्यकताओं के लिए बल्कि विदेशी कौशल आवश्यकताओं के लिए भी उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नत किया जा रहा है।
not only for the domestic requirements but also for the overseas skilling requirements. As CSDCI is mandated to serve the larger cause of the industry, हमें ये घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि CSDCI द्वारा विकसित सभी योग्यता पैक में अब स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, गुणवत्ता सुरक्षा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने में आसानी, ईज ऑफ वर्किंग के मानक होंगे। सभी वर्तमान और संभावित जॉब रोल्स को अप्रोप्रिएट के रूप में शामिल करते हुए ये मुख्य रूप से सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से काम करने के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। इसका पहला चरण 57 जॉब रोल्स के लिए 16 हफ्तों में पूरा किया जाएगा और हमारा प्रयास है कि वर्तमान और संभावित योग्यताओं को पूरा करें। And now, ladies and gentlemen, we have a video towards counseling और करियर गाइडेंस। काउंसलिंग और करियर गाइडेंस के क्षेत्र में CSDCI और L&T के बीच पहले से ही समझौता ज्ञापन साइन हो चुका है। यह समझौता निर्माण उद्योग में काम करने के इच्छुक सभी लोगों के लिए है। Towards this, we now would like to showcase here a brief section of a sample 2-minute job role audio video. ये वीडियो सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में और सभी मोड में उपलब्ध होंगे। If you can show the video, please. CSDCI focuses on the existing and increasing skill demands pertaining to the present and future developments in the construction industry. The Academy serves as a center for skills in training different levels of expertise in the field. One of these is helper shuttering carpenter. As a skilled helper shuttering carpenter, 300 hours of training are required, should be of minimum 18 years of age, should be 5th pass with a minimum of 0 to 6 months of experience. If anybody has previous work experience, then based on his experience, he may be assessed and issued with a certificate. The course contains introductory module, introduction to all materials and equipment used in shuttering, and finally preparing the plan like cutting, drilling, executing the works, hands-on experience, erecting temporary makeshift arrangements, dismantling them to maintain health and safety. There are many benefits of this, namely working safe using these techniques, certificate approved by the government, employment opportunities in reputed organizations. Upon gaining experience, a person can move from a helper and become an assistant and then get promoted as a supervisor. कुशलता प्राप्त कर ली है। मैं 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई ना कर पाया, जिस वजह से मैंने इस कंपनी पर आकर अच्छे से शिक्षा ग्रहण की और सही टूलों का सही काम के लिए इस्तेमाल किया, सही तरह से जानकारी प्राप्त की और मैं कुछ समय के बाद सुपरवाइजर भी बन सकता हूँ। मैं अपने काम पर पूरा फोकस करता हूँ कि सब न रहने पर भी मैं सही ढंग से काम कर सकता हूँ, इससे क्वालिटी एवं सेफ्टी से कार्य कर सकता हूँ और टाइम से वेतन मिलता है, जिससे मेरे परिवार कुशल और सुख रह सकते हैं। मेरे दोस्तों को इनवाइट करते हैं। CSDCI has given training to many people in the past few years. CSDCI is present all over India and is continuously putting all efforts to fulfill the dreams of Skill India. To make a career as a helper shuttering carpenter, please connect with us today itself through mail, phone or through any link on the social media. L&T के भी सभी प्रतिनिधियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए और धन्यवाद। और मैं पुनः श्री संजय कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे कंटेस्टेंट्स को सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदान करने का, जिन्होंने भारत सरकार की अनेक स्कीम्स के अंतर्गत प्रशिक्षण लिया है।
देवी सजू, उससे पहले जो आज हमारा एक अग्रीमेंट साइन होने जा रहा है CSDCI और LNT के बीच में, उसे अब यहाँ पर हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार जी की उपस्थिति में उसको साइन करते हैं। और मैं इसके लिए निवेदन करती हूँ श्री देशपांडे जी से। CSDCI की तरफ से श्री नरेंद्र देशपांडे जी और LNT एजुटेक की तरफ से श्री सब्यसाची दास इस अग्रीमेंट को साइन करेंगे। ये समझौता ज्ञापन LNT एजुटेक और CSDCI के बीच में है। कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया को उच्च स्तर की शिक्षा के लिए LNT के एजुटेक के साथ नॉलेज पार्टनर के रूप में जुड़ने पर हमें गर्व है, और उसी की तरफ ये है समझौता ज्ञापन CSDCI और LNT एजुटेक के बीच में यहाँ पर साइन किया जा रहा है। So thank you to L&T for collaborating with CSDCI. Thank you very much. और अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ उनके संबोधन के लिए। दिग्विजय श्री संजय कुमार 1985 बैच के तेलंगाना कैडर के IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। वे महिलाओं की 2 प्रमुख योजनाएं PM स्वनिधि और DNULM को संभाल रहे हैं, और आपने अब तक के अपने करियर में उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। कलेक्टर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड, कलेक्टर विशाखापट्टनम, सदस्य सचिव आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आयुक्त परिवहन आंध्र प्रदेश सरकार हैदराबाद, उपाध्यक्ष AP हाउसिंग बोर्ड, और नई दिल्ली में तेलंगाना सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर की पोस्ट पर आप कार्यरत रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ हम सभी को संबोधित करने के लिए श्री संजय कुमार जी। लेफ्टिनेंट जनरल श्री राकेश लुम्बा जी, मिस्टर R गणेशन, मिस्टर सब्यसाची दास, मिस्टर राम किशोर, मिस पंखुड़ी बोरगोहां और नरेंद्र देशपांडे जी, और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति और देवियों और सज्जनों, पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी व्हीकल में कुछ समस्या होने की वजह से लेट हो गया था। मेरा आने का प्लान 11:30 बजे था, मुझे आते आते 12:30 हो गए। आज हम विश्वकर्मा दिवस पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो हमारे ट्रेंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और जो वर्ल्ड स्किल फेस्टिवल में जो भारत देश का नाम ऊंचा करने वाले हैं, उनको फेलिसिटेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा देश अपनी काफ़ी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। अगर सांस्कृतिक विरासत को हम देखें तो मोटा मोटी 3 तरह से उसको देखा जाता है। एक तो विभिन्न प्रकार के स्क्रिप्चर पुस्तकें जिसमें होती हैं, और बाकी जो हमारा सोचने का तरीका, जो हमारे सोशल वैल्यूज़ होते हैं, और सबसे जो दुनिया को दिखता है वो है हमारे मॉन्यूमेंट्स। हमारा देश ताजमहल, इस तरह के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है। अगर पूछा जाए तो उसे बनाया किसने,
कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने। जो भी हमारे देश की जो सांस्कृतिक छवि है उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और एक समय था जब विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कारीगरों की सोशल जो स्टेटस तो बहुत अच्छा था। अंग्रेजी शासन में जो मैकाले की जो शिक्षा नीति आई उसके बाद से शिक्षा का इस विधा को देखने का जरिया ही बदल गया। वाइट कॉलर जॉब्स को एक प्रेस्टीज की दृष्टि से देखा जाने लगा और जितने कारीगर इस तरह के लोग क्षेत्रों में जो काम करते थे उनको एक दूसरे तरह से देखने की प्रथा शुरू हुई, जो कहीं से भी ठीक नहीं था, क्योंकि हमारा देश कंस्ट्रक्शन ही नहीं बहुत सारे और कारीगरों के क्षेत्र में जाना जाता था। कहते थे कि हमारे कारीगरों द्वारा बनाया गया रेशम 1 मीटर कपड़ा एक अंगूठी में से निकल जाता था जब अंग्रेज आए थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए सिस्टमैटिक तौर पे इन सब का धीरे धीरे जो है विनाश किया गया था। लेकिन अब परिस्थिति बदल रही है। भारत सरकार ने सन 2015 में स्किलिंग के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया है। अगर हम स्किलिंग के क्षेत्र में देखें तो 3 मंत्रालय मुख्यतः काम कर रहे हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, ग्राम्य विकास मंत्रालय है और शहरी विकास मंत्रालय है। यहाँ पर मैं शहरी विकास मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे मौजूद हूँ। पिछले 6 साल से मैं नेशनल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का मिशन डायरेक्टर हूँ और इसमें स्किलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें कि स्किलिंग मंत्रालय के साथ काफ़ी क्लोजली हम लोग एसोसिएट होकर काम करते हैं। साथ में ही हमारे मंत्रालय को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ट्रेन करने के लिए एक लाइन मिनिस्ट्री के तौर पे डेजिग्नेट किया गया है। उसी के कड़ी में ये निपुण जो योजना जो हमारे जितने लगभग 25 इसके लाभार्थी हैं वो आज मौजूद हैं। निपुण योजना मतलब इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं काम करने का। तो जहाँ तक ये कोर्स करिकुलम बनाने की बात है, साथ में क्वालिफिकेशन पैक्स की बात है, उसमें काफ़ी काम हो चुका है। उसमें स्किलिंग मिनिस्ट्री, CSDCI और बाकी जो हमारे प्लम्बिंग काउंसिल, आई थिंक 5 या 6 स्किलिंग काउंसिल्स हैं, इसमें सब ने बहुत अच्छा काम किया है। कि मेरा जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे एक निवेदन है कि स्किलिंग के साथ साथ हमें उस दिशा में भी देखना पड़ेगा कि जिन परिस्थितियों में ये लोग काम करते हैं उसमें सुधार कैसे हो, उसमें जो डेंजरस सिचुएशंस हैं उसको कैसे हम जो है अवॉइड करें, और साथ में इन लोगों का भविष्य, तो इसको एक एस्पिरेशनल सेक्टर कैसे बनाएं, क्योंकि इसमें जो आइडियल है इस देश में, पूरे विश्व में देखा जाए कि इस तरह के फील्ड में जो आइडियल सिस्टम है जर्मनी को बोला जाता है, जिसमें कि जो लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं और जो फॉर्मल शिक्षा की व्यवस्था में जाते हैं आपस में वो लोग क्रिस क्रॉस कर सकते हैं। उसका एक बेंचमार्क किया हुआ है कि आपसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, आपने इस तरह का इस लेवल की आपने परीक्षा पास कर ली है तो आपको कक्षा 10 या कक्षा 12 के इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वो एक आइडियल है जिसके लिए भारत सरकार काम कर रही है, उसमें अभी तक काफ़ी प्रगति हो चुकी है, तो वो तो चल रहा है। साथ में जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, मेरा उनसे अनुरोध ये है कि एक लेट ये डिसाइड करें कि जो इस देश के कानून है उनका तो पालन हो। कोई निपुण जब हमने शुरू किया तो हमने कहा था कि भाई जो EPF की व्यवस्था है, जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट की व्यवस्था है, जो कि भारत सरकार का कानून है, राज्य सरकार भी कहता है इसका पालन होना चाहिए, तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराया जाए। लेकिन अब तक जो है अपेक्षित प्रगति उसमें नहीं हुई है। इसमें CSDCI भी इन्वॉल्व है, NSDC भी इन्वॉल्व है।
लार्सन एंड टुब्रो के लोग हैं जो कि इस फील्ड में आप लीडर हैं और जनरली पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपकी तरफ देखता है। यू सेट द बेंचमार्क। तो मेरा अनुरोध ये है कि कंस्ट्रक्शन से जो वर्कर्स हैं उनको जो ड्यू, उनको जो समाज में जो उनको ड्यू जो रिस्पेक्ट है वो तभी आएगा जब ये जहाँ काम कर रहे हैं वो जगह साफ सुथरी हों। क्योंकि अगर देखा जाए, आप विदेशों में भी गए होंगे, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में हम जाते हैं, एक बार अंदर जाके देखिए बड़ी नीट एंड क्लीन होती है। हमारे यहाँ जाइए तो बेसिकली वो वर्क फील्ड है, समथिंग लाइक अगर हम अपने कार्यालय में जा रहे हैं, फाइल ढूंढनी पड़ रही है, यहाँ पे धूल है, वहाँ पे धूल, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो समय आ गया है कि वर्क प्लेस को सैनिटाइज किया जाए और जितने रूल्स हैं, लॉज हैं, जैसे ईपीएफ रजिस्ट्रेशन है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट है, उसको किया जाए। क्योंकि अगर हम खेती के बाद देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है हमारे देश में। दूसरी सबसे ज्यादा संख्या में लोग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते हैं और हम जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होगा। तो अगले 3-4 सालों में अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो जब तक इन लोगों को इनका हम ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक मेरे हिसाब से उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ विश्वकर्मा दिवस है आज। लेट्स प्लेज की कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में उनकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जो रूल्स हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उनके वर्क प्लेस को सैनिटाइज करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आज के इस विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर आपके संदेश के लिए और यहाँ पर सभी को अपने संदेश के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए, उनका दिशा निर्देश करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री संजय कुमार जी has a very pressing engagement, but once again we thank him for joining us and being present with us और सभी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे उनका। Request you all to remain at your seats. हम अपना आगे का कार्यक्रम जारी रखेंगे। और अब हमारे बाकी के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जिन्हें हमें प्रमाण पत्र हम प्रदान करने जा रहे हैं, उन्हें अब मंच पर आमंत्रित करते हैं और मैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार लूम्बा जी से निवेदन करना चाहूँगी कि वह उन्हें सर्टिफिकेट्स प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें। इनफैक्ट मंच इन सभी से निवेदन है कि वो मंच के सामने आकर हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जैसा कि बताया गया आपको पहले कि भारत सरकार की अनेक स्कीम्स, अनेक प्रोग्राम्स के अंतर्गत उन्होंने प्रशिक्षण लिया और कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने उनका मूल्यांकन किया और आज उन्हें यहाँ पर प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। भरत राम, तालियों की कुछ कमी है, जैसा कि हमारे स्पीकर्स कहते आए हैं कि जो चाहे आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो डिज़ाइन करते हैं, पर इस डिज़ाइन को ज़मीनी स्तर पर साकार करना, उसे रूप देना वो हमारे क्राफ्टमैन करते हैं। तो उनकी हौसला अफजाई करें तालियां बजाकर। शिवा भूइया, शिव शंकर कुमार भूइया, और अब कौशल से ये सफलता की राह पर हैं दीपक कुमार।
Manirul Haq. फूल बदन राजभर. मोहम्मद अरशद. राम कुमार. और अरुण पासवान. तो हमारे सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक बार फिर से शुभकामनाएं. सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण करने का, ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करने का और सफलता की सीढ़ियां आगे अब लेने के लिए तैयार हैं. बहुत बहुत आपको मुबारकबाद. थैंक यू टू आवर डिग्नेटरीज फॉर प्रेजेंटिंग दीज सर्टिफिकेट्स. और आज के इस कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मिस जैंसी मैथ्यू, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CSDCI को. Good afternoon, distinguished guests on the dais and off the dais. I'm here to say a few words of gratitude and thanks to all the participants and our guests. First of all, on behalf of CSDCI staff and on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to our chief guest, Mr. Sanjay Kumar, Additional Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, for accepting our invitation and for being here with us today. Thank you very much. Secondly, I must mention our deep sense of appreciation and gratitude to our guest of honor, Lieutenant General Mr. Rakesh Kumar Lumba, PVSM, BSM, Secretary MORTH, for accepting our invitation and for being with us today. And thank you for your speech and courage, your thoughts of wisdom. Now, I also extend my heartfelt gratitude to our guest of honor, Ms. Pankudi, GM, and our nominee director from NSDC for her presence here. I now extend our heartfelt gratitude to our guest of honors from the construction industry, specifically from L&T. Before I speak gratitude, I would like to mention L&D have been a backbone of support for us while we were developing a robust standard. Our NOS committee chairman was from L&D. Our current NOS committee chairman is also from L&D. She's very much here, Jyotsna Joshi. So I would like to thank Mr. R. Ganeshan, Head Corporate Center, L&D. Thank you for your advice. We are actually thinking of introducing the vocational part in schools and colleges. As Pangudi was already telling you, that there will be micro-credentials, which is we are proposing now, because all our nurses, people in schools, colleges, they don't want a qualification as a supervisor, as a mason, they don't want it. But what we can do is, we have national occupational standards,
which we can introduce in the school system, introduce in the college system, wherein it is a competency. They can just learn on that competency, and as a micro-credential, assessments can take place, certification can take place. There will be credits offered to this National Occupation Standard, which is almost done by NCVT. So this framework is being placed now. So that, thank you for your advice. Yeah. Yeah. So that see, where if it is in school, we must skill the school dropouts, most probably for the worker segment, NSQF level 4 up to level 4, 5, 6, if they want to go up. Again, there are certain credits achieved by this particular competency. The engineering college, diploma holders, ITA holders, they can all learn a little bit about the competencies which is required at sites or construction work segments. So that it will be very beneficial for them when they come out of their learning. Otherwise, all these standards, all this skilling has no meaning if we don't inculcate these things in the school or educational system, because academical system has to be brought in together with the skill aspirations of our council. Then only we will have some meaningful we would say, okay, we have done some meaningful work towards that. So that there is an effort towards this. So I wanted to tell you that. And we also thank Mr. Ram Kishore, actually he's absent. Mr. Sabyasachi Das, CEO L&T EduTech, we thank you for your presence here. Now I would also like to thank all the construction workers who's been given certificates, and also the World Skill participants. आपको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आप सब ने सर्टिफिकेट लिया है, और फॉर स्पेशली फॉर द वर्ल्ड स्किल टीम, ऑल द बेस्ट टू यू. अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जीत के आना है, अपने देश का नाम आगे रखना है. ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर टू बी विथ अस टुडे. Now I extend my sincere thanks to our partners, all our assessment agencies, the training providers, trainers and assessors, and all specifically the industry, the people from industry. Actually they are our backbones. I thank all of you to be present here for this occasion. I hope I have covered everyone, but except for the motivational speech given by Dr. Pavanji Agarwal. It was a very unique speech. We really enjoyed, and I really in agreement with one point, work is worship. I'm very much in the same line of thoughts. Thank you for your inspirational speech. And the Nukkad Natak group, it was a very good kind of a natak, a very kind of a unique thing which we have presented here, and they have done it very well. Thank you to them also. And finally, I may like to express our sincere thanks to our Chief Executive Officer, Mr. Narendra Deshpande, also our each and every team member of CSDCI for organizing this event. An event like this cannot happen overnight. It requires a lot of planning and hard work. Well done, CSDCI team. We thank you for being with us today for this event. This has been a very great pleasure. Thank you very much. I'm little for a while snatching the mic from you, but I wanted to take this occasion for the very basic fact that, see, it is for the very first time that we are looking at an event at this scale, and your presence has, august presence has in fact made it very successful. But this would not have been possible for the team which I have, and no amount of thanks will actually would be sufficient enough, because we could do this entire planning and arrangement in hardly, I think, if I'm not wrong, 15 days or 20 days of time,
all these things, works were going on, but to make and culminate for a particular reason or event would be very difficult always. So my personal thanks to one and all from the CSDCI team, everybody. Thank you so much. और देवी सजनों, अब इस विशेष कार्यक्रम का अंत करते हैं अपने राष्ट्र, अपनी मातृभूमि, अपनी कर्म भूमि को शत-शत प्रणाम कर। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। Jai Hind. Thank you once again, ladies and gentlemen. Thank you for dignifying and magnifying this event with your gracious presence. Thank you. We now invite you to please join us for lunch. Agrawal ji.